जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के क्रम में शुरुआत करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन संस्थाएं। इसमें आप लोग टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने को पाएंगे और इस टॉप 50 एमसीक्यूज़ के तहत आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को चूज़ किया गया है जो बार बार परीक्षा में आते हैं या फिर आने की संभावना बनी रहती है। हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा बहुत करीब में आती जा रही है। दिन प्रतिदिन समय कम ही होता जा रहा है, इसलिए फास्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को एमसीक्यूज़ के रूप में दिया जा रहा है। समस्त क्लासेस को आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। यकीन मानिए परीक्षा में आप बेहतर करके आएंगे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए और देखते हैं पहले प्रश्न से। इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। पहला प्रश्न है मित्रों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। क्या 1976 में, या फिर 1989 में, या 1992 में, या 1995 में? तो मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था तो चली थी बहुत पहले से, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 1992 से 73वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 1991 में, या 1992 में, या 1993, या 1994? तो मित्रों, 73वां संविधान संशोधन अभी मैंने बताया है कि 1992 में इसे दर्जा दिया गया था और 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन आपका पारित हुआ था। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में शामिल किया गया? भैया, इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया, संविधान संशोधन कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद में इसे कौन सी सूची में शामिल किया गया? 10वीं सूची में, या फिर 11वीं सूची में, या 12वीं सूची में, या 8वीं सूची में? अनुसूची की बात हो रही है मित्रों। तो इसको कौन सी अनुसूची में दिया गया था दर्जा? तो इसे शामिल किया गया 11वीं अनुसूची में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कुल कितनी विषय वस्तुएं 11वीं अनुसूची में शामिल हैं? अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितनी विषय वस्तुएं हैं? 18 विषय है, या 20 विषय है, या 29 विषय है, या फिर 25 विषय है? तो मित्रों, इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय शामिल किए गए हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, सहकारी समितियों से संबंधित है, या नगर निगम से संबंधित है, या पंचायती अदालत से संबंधित है, या फिर योजना आयोग से संबंधित है? तो मित्रों, जो 74वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में नगर निकायों के विषय जोड़े गए हैं? नगर निकाय के विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं? 74वें संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, या 10वीं अनुसूची में, या 11वीं अनुसूची, या फिर 12वीं अनुसूची? तो मित्रों, जो 74वां संविधान संशोधन है ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पंचायती राज का पहला राज्य कौन सा था जिसने 73वें संविधान संशोधन को लागू किया? 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था, या आंध्र प्रदेश था, या हरियाणा था, या फिर गुजरात था? कौन सा राज्य था मित्रों? तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें राजस्थान पहला राज्य था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की अवधारणा किस रिपोर्ट से प्रेरित है? कौन से रिपोर्ट से पंचायती राज की अवधारणा प्रेरित हुई है? पंचायती राज की अवधारणा क्या बलवंत राय मेहता रिपोर्ट से प्रेरित है,
या अशोक मेहता समिति से, या BKRV राव समिति से, या फिर GVK राव समिति से? कौन सी समिति से है मित्रों? तो ये आप लोगों का जो है ये आपका है बलवंत राय मेहता समिति से। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के कितने स्तर सुझाए थे? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में कुल कितने स्तर बताए? 2 स्तर, या फिर 3 स्तर, या फिर 4 स्तर, या फिर 1 स्तर? कुल कितने स्तर बताए थे मित्रों? तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति ने कुल मिलाकर के 3 स्तर बताए थे। आप लोगों का बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो पंचायती राज का चुनाव है ये किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की, या फिर चुनाव आयोग भारत की, या जिला कलेक्टर, या फिर मुख्यमंत्री? तो मित्रों जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है ये होती है राज्य निर्वाचन आयोग। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 और 11 में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243 के, या अनुच्छेद 243 बी, या अनुच्छेद 324 में, या अनुच्छेद 243 एफ में? कौन सा है मित्रों? तो इसमें अनुच्छेद 243 के है, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? मतलब न्यूनतम आरक्षण, कम से कम आरक्षण की बात हो रही है। 25% है, या 30% है, या फिर 33% है, या फिर 50% है? तो मित्रों कितने प्रतिशत है? तो इसमें कुल मिलाकर के 33% है। सी वाला विकल्प, न्यूनतम आरक्षण 33% होना अनिवार्य है। 12 प्रश्न कर चुके हैं मित्रों, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण कितना कर दिया गया है? मतलब महिलाओं के लिए कुल कितना आरक्षण किया गया है? 40%, या फिर 45%, या फिर 50%, या फिर 60%? मतलब कुछ राज्यों की बात हो रही है। कुल कितने किए गए हैं बढ़ा करके? तो मित्रों कुछ राज्यों में ये प्रतिशतता बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, 33 से बढ़ा करके। इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? क्या ग्राम प्रधान होते हैं, या फिर जिला कलेक्टर होते हैं, या सरपंच महोदय होते हैं, या मुखिया महोदय होते हैं? कौन होता है मित्रों? तो जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या फिर 6 वर्ष? तो मित्रों पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितने दिन का? 5 वर्ष का होता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि पंचायत का कार्यकाल भंग होने के बाद चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है? मतलब मान लीजिए अगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो कितने समय में चुनाव होना चाहिए? 3 माह में, या फिर 4 माह में, या 6 माह में, या 1 वर्ष में? तो मित्रों जब पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका होता है तो उसके बाद 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव में मतदान की आयु कितनी निर्धारित है? मतलब कितने वर्ष के कम से कम होने चाहिए मतदान करने के लिए? 18 वर्ष, या 19 वर्ष, या 20 वर्ष, या फिर 21 वर्ष? कितना होना चाहिए मित्रों? तो इसमें कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति मतदान कर सकता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कह रहे हैं
कि पंचायती राज में जिला परिषद किस स्तर की संस्था है। जिला परिषद क्या है, ग्राम स्तर की है, या मध्य स्तर की है, या जिला स्तर की है, या ब्लॉक स्तर की है। तो मित्रों जो जिला परिषद होता है ये जिला स्तर की संस्था है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि मध्य स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है। जो मध्य स्तर की है क्या उसे जिला परिषद कहा जाता है, या पंचायत समिति कहा जाएगा, या ग्राम सभा कहा जाएगा, या फिर नगर पंचायत। तो मित्रों जो जिला मतलब मध्य स्तर की है इसको क्या कहेंगे, पंचायत समिति कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है कि पंचायत ग्राम सभा का अस्थाई सचिव कौन होता है। अस्थाई सचिव की बात हो रही है, क्या ये सरपंच होते हैं, या फिर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं, या पंचायत सचिव होता है, या तहसीलदार होते हैं। मित्रों अस्थाई सचिव की बात हो रही है तो अस्थाई सचिव कौन होगा, पंचायत सचिव जो होता है यही अस्थाई सचिव होता है। इसलिए आप लोगों का सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 243 एच, या अनुच्छेद 243 आई, या अनुच्छेद 243 जी, या फिर अनुच्छेद 243 यम। कौन से अनुच्छेद के तहत है मित्रों, तो ये आपका वित्तीय प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 एच के तहत है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है। राज्य वित्त आयोग हर 3 वर्ष में, या फिर हर 5 वर्ष में, या फिर हर 6 वर्ष में, या फिर हर 10 वर्ष में। कब होता है मित्रों, तो ये हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना है। 3 वर्ष का है, या फिर 4 वर्ष का है, या फिर 5 वर्ष का है, या फिर 6 वर्ष का है। तो मित्रों इस संशोधन के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि ग्राम पंचायत समिति यानी पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है। ग्राम स्तर पर, या फिर ब्लॉक या मध्य स्तर पर, या फिर जिला स्तर पर, या फिर राज्य स्तर पर। तो मित्रों जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो ये होता है मध्य स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर। अर्थात बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, और प्रश्न संख्या 25 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। मित्रों क्या है 25वां क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में, या फिर 11वीं अनुसूची में, या 12वीं अनुसूची में, या 8वीं अनुसूची में। तो पंचायतों से संबंधित विषय 11वीं अनुसूची में है मित्रों। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि नगर पालिका का गठन किस जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। मतलब नगर पालिका का गठन करने के लिए जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5,000 से अधिक, या 20,000 से अधिक, या 50,000 से अधिक, या फिर 1 लाख से अधिक। तो मित्रों जो नगर पालिका का गठन होता है ये 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका गठन किया जाता है। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है। चेयरमैन, या फिर महापौर यानी मेयर, या फिर पार्षद, या फिर सभापति। नगर निगम की बात हो रही मित्रों, तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे महापौर या फिर मेयर कहते हैं। यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि नगर पालिका का प्रमुख क्या कहलाता है। महापौर, या सभापति, या अध्यक्ष, या फिर पार्षद, या फिर कलेक्टर। तो जो नगर पालिका का प्रमुख होता है मित्रों इसे क्या कहते हैं, सभापति या फिर अध्यक्ष कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है
कि नगर निकायों के चुनाव कौन कराता है? नगर निकाय का चुनाव आयोग कराएगा, या राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, या फिर जिला कलेक्टर कराएंगे, या मुख्यमंत्री महोदय कराएंगे? तो मित्रों, जो नगर निकाय है, नगर निकाय या पंचायती राज, इन दोनों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन में नगर निकायों से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? अनुसूची 9वीं में है, या 10वीं में है, या 11वीं में है, या 12वीं में है? संविधान संशोधन यानी 74वां और नगर निकाय से संबंधित जो विषय है मित्रों, ये किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि महानगर पालिका किन शहरों में गठित होती है? महानगर पालिका की बात हो रही है। क्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, या फिर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, या 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में? तो मित्रों, जो महानगर पालिका है ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इसका गठन किया जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? मतलब एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? साल में 1 बार, या साल में 2 बार, या साल में 4 बार, या फिर हर महीने में? तो मित्रों, जो ग्राम सभा की बैठक है ये कम से कम साल में 4 बार, 1 मिनट, हाँ, कम से कम साल में 4 बार होनी चाहिए। तो यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब संसद की बैठक आएगी, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा की, या फिर आप लोगों का अगर मान लीजिए विधानसभा या विधान परिषद की बैठक की बात आएगी, तो उसमें कम से कम 2 बार होना चाहिए, 6 महीने में 1 बार। और इसमें क्या होता है? इसमें 4 बार होना चाहिए। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि पंचायत सचिव का चयन कौन करता है? पंचायत सचिव का चयन क्या ग्राम सभा करती है, या जिला परिषद करती है, या राज्य सरकार करती है, या पंचायत समिति करती है? कौन करता है मित्रों? तो जो पंचायत सचिव होता है इसका कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अर्थात ये नौकरी वाले व्यक्ति होते हैं, चुनाव से नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि पंचायती राज के 3 स्तरों में सबसे निचला स्तर कौन सा है? सबसे निचले स्तर की बात हो रही है। क्या ग्राम सभा है, या पंचायत समिति है, या जिला परिषद है, या तालुका परिषद है? तो मित्रों, सबसे निचला स्तर जो होता है वो कौन सा होता है? ग्राम सभा होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी, या अध्यक्ष, या फिर सरपंच, या फिर राज्यपाल? कौन होता है मित्रों? तो जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रमुख होता है, यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख को कौन नियुक्त करता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख है इसे कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति, या राज्यपाल, या मुख्यमंत्री, या विधानसभा अध्यक्ष? तो मित्रों, जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख होगा इसे राज्यपाल महोदय नियुक्त करते हैं, यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 और 37 से पहले एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ ही मित्रों इसे आप लोग शेयर भी अधिक से अधिक करते रहिए। 37 नंबर कह रहा है कि पंचायतों का कार्यकाल भंग होने पर चुनाव कराने की अधिकतम समय सीमा क्या है? अधिकतम समय सीमा की बात हो रही है। 3 माह, या फिर 4 माह, या 6 माह, या 9 माह? तो कितने दिन में होना चाहिए मित्रों? इसे 6 माह के भीतर ये चुनाव हो जाना चाहिए। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि नगर निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? मतलब महिला के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? 25%, या 30%, या 33%, या फिर 50%? तो कितना है मित्रों? ये 33% है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों की सिफारिश कौन करता है?
पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय सिफारिश कौन करता है? वित्त मंत्रालय या राज्य वित्त आयोग या फिर योजना आयोग या फिर नीति आयोग? तो मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि पंचायत समिति किस स्तर की संस्था है? ग्राम स्तर की या मध्य स्तर की या जिला स्तर की या फिर राज्य स्तर की? तो मित्रों, जो पंचायत समिति है ये किस स्तर की है? तो ये मध्य स्तर की संस्था है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि ग्राम सभा के सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष? कितना होना चाहिए मित्रों? तो ग्राम सभा के सदस्यों की जो आयु है ये कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? जो नगर निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें क्या कहेंगे? पार्षद या विधायक या सांसद या मंत्री? तो मित्रों, क्या कहेंगे उन्हें पार्षद कहेंगे। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली के संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 9 या फिर भाग 8 या फिर भाग 11 या भाग 12? पंचायती राज प्रणाली की बात हो रही है तो ये कौन से भाग में दिया गया है मित्रों? पंचायती राज प्रणाली भाग 9 में है। किसमें है? भाग 9 में है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि नगर निकायों के संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 8 या भाग 9 ये या भाग 11 या फिर भाग 14? किसमें है मित्रों? तो नगर निकाय का जो है ये संवैधानिक प्रावधान भाग 9 ये में दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? भाई, किस उद्देश्य से पंचायती राज प्रणाली का गठन हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण करने के लिए या प्रशासन का विकेंद्रीकरण या फिर केंद्रीयकरण या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग? तो मित्रों, ये किस लिए हुआ है? प्रशासन का विकेंद्रीकरण, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि पंचायतों में वित्तीय अनुदान कौन देता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर राज्य और केंद्र दोनों या केवल ग्राम सभा? तो मित्रों, इसमें कौन देता है? इसमें राज्य और केंद्र दोनों देते हैं, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि नगर निकायों को कर लगाने का अधिकार किसके पास है? नगर निकायों के जो कर लगाए जाते हैं वो किसके पास अधिकार है? केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या स्वयं नगर निकाय के पास या फिर जिला परिषद के पास? तो मित्रों, जो नगर निकाय का कर लगता है वो स्वयं नगर निकाय के पास ही होता है, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि पंचायत का सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा या फिर पंचायत समिति के प्रति उत्तरदायी होगा या राज्य सरकार के प्रति या जिला परिषद के प्रति? तो जो पंचायत का सचिव होगा मित्रों, ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि पंचायती राज में न्याय पंचायत का क्या कार्य है? कर वसूली या फिर छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना या चुनाव कराना या विकास योजनाएं बनाना? तो मित्रों, जो न्याय पंचायत होता है ये छोटे मोटे विवादों का निपटारा कराने का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस सरकार के समय में मिला था? क्या ये इंदिरा गांधी सरकार के समय में मिला था या फिर वीपी सिंह सरकार में या पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में? अर्थात 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे?
तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इसे पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 50 तक का हम लोग देख चुके हैं मित्रों। और अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपके कुल कितने प्रश्न सही गए, और कोई अगर सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।